नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं अविनाश कुमार। बता दूं कि आप झारखंड में कई छात्रों को मोस्टली ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है, जिस कारण से काफी छात्र संघ लगातार कोई ना कोई प्रदर्शन किए जा रहा है। और इसी छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर आयसा छात्र संघ आज बिरसा चौक से विधानसभा तक का मार्च कर रहा है छात्रवृत्ति की मांग को लेकर। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं और भी इस पूरे मसले। लोग विधानसभा तक का मार्च कर रहे हैं, आज से शीतकालीन सत्र भी शुरू है। क्या आपके ये जो छात्रवृत्ति का मांग है, इसको लेके कहीं ना कहीं कुछ बीच में रुकावट आ गई तो आपका पूरा कैसे होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हम देख रहे हैं कि झारखंड के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हम देख रहे हैं कि कैसे छात्र हताश है, परेशान है। चाहे वो मैनेजमेंट कोर्स वाले हों, सेल्फ फाइनेंस कोर्स वाले हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र हों, सामान्य कोर्स के छात्र हो, तमाम छात्र जो गरीब छात्र हैं वे इस भरोसे से पढ़ते हैं कि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। और छात्रवृत्ति एक छात्रों को पढ़ने के लिए सहारा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं छात्रवृत्ति नहीं दी गई, इससे पढ़ाई से लोग वंचित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे छात्र अलग अलग कॉलेजों से झारखंड से आए हैं अपनी मांगों को लेकर। इसके साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में 25% की फीस बढ़ा दी गई है, उसे हम लोग तत्काल वापस करने की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर में PEN नंबर अनिवार्य किया गया है, जिससे हम देख रहे हैं कि 20% से ज्यादा छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि हमारा सरकार हमारी आवाज को, हमारी दर्द को समझेगी, ताकि हम बेहतर पढ़ाई कर सके, झारखंड के छात्र बेहतर पढ़ाई कर सके और ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ रहा है उस पर ताकि रोक लग सके। और जो सपना है आंखों में छात्रों का, पढ़ने का जुनून है, देश और समाज और अपना समाज बदलने का, अपना भविष्य बनाने का जो जुनून है, उसे सरकार सही करे। यही उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पे सड़कों पर उतरे हुए हैं। परिचय? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ, आयसा रायसेचू, झारखंड। चलिए हम और भी छात्रों से बात करेंगे। यहाँ इस आंदोलन में जितने छात्र शामिल है और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे। आप लोग जो छात्रवृत्ति के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ से, सबसे पहले बताइए कहाँ से आई हैं आप? हम धनबाद से आए हैं। हम लोग धनबाद से यहाँ पे छात्रवृत्ति, सरकार से छात्रवृत्ति की मांग के लिए आए जी। यहाँ पे क्या क्या बातें रखना चाहेंगी सरकार? हमारा जैसे वोकेशनल कोर्सेस है, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है छात्रों को। कई लोग हैं जो जमीन बेच दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये है कि केंद्र सरकार देना नहीं चाहती है, राज्य सरकार पर बोल रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को कह रही है। इतने सालों से है कि हमारा छात्रवृत्ति जो हमारा हक है, छात्रों का जो हक है, उस चीज को छीना जा रहा हमसे। तो उस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं आज आंदोलन, इस चीज को मार्च निकाले हैं। आगे चल करके अगर इस चीज पे निर्णय नहीं लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, इस चीज पे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आपका परिचय? हम स्नेहा कुमारी। ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो राज्य सरकार बोल रही है केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया, कहीं ना कहीं क्या कितना भविष्य स्टूडेंट्स का सरकार के बीच में फंस रहा है और पिस रहा है? अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई उसका ही प्रभाव है जो झारखंड और पूरा देश झेल रहा है। एक और हमारा फीस वृद्धि हो रहा है, 10, 12 से लेकर के ग्रेजुएशन मास्टर्स तक का फीस 75%, 50% बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो नई शिक्षा नीति में जो लोन बेस्ड एजुकेशन की चर्चा की थी केंद्र सरकार ने, वो लोन बेस्ड एजुकेशन को कैसे हम स्टैब्लिश कर दे पूरे देश में, इसी की एक तरीके से प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग प्लान करके छात्रवृत्ति को रोके हुए हैं। और ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे लोन लेकर के मजबूरी में और लोन लेकर के पढ़ने के बावजूद भी अभी देखिएगा वैकेंसियों की जो स्थिति है कि लोग अगर लोन लेके पढ़ भी रहे हैं तो नौकरी के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। वहीं अभी देखिएगा कि जो लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो स्टैब्लिश किया गया है, उससे एक तरीके से साजिश है कि झारखंड को कैसे मजदूरों का एक अड्डा बनाया जाए ताकि अनपढ़ लोग रहे, ताकि इनके जो मित्र अंबानी और अडानी और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनको सस्ती मजदूर मिले, ताकि लोग झारखंड के लोग अनपढ़ रहे, ताकि वो सस्ती मजदूरी मिले और गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित रहे। इसकी एक साजिश है स्कॉलरशिप रोकना। और अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के कदमों पर चलती है और ये कोशिश करती है कि हम भी स्कॉलरशिप रोकेंगे और बच्चों को, छात्रों को वंचित रखेंगे शिक्षा से, तो ये राज्य सरकार की भूल है। राज्य सरकार तैयार रहे उग्र आंदोलन के लिए अगर वो अगले महीने तक अगर स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं देती है। और जो लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, जो ड्रॉप आउट रेट अभी देखिएगा वोकेशनल कोर्सेज में बढ़ा है,
ड्रॉप आउट रेट अगर आप देख लीजिएगा चिंताजनक विषय, और इस पे अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके एस्टेब्लिश नहीं करती है, स्कॉलरशिप नहीं देती हमें, तो जनवरी में हम और भी उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे अपने संगठन। धन्यवाद। परिचय आपका? जी, मेरा नाम विभा है, मैं आयसा राज्य अध्यक्ष हूँ। आप कहाँ से आए हैं यहाँ? धनबाद से। धनबाद से। क्या क्या परेशानी हो रही है? स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो समन्वय स्थापित नहीं कर पा रही है, उनके बीच की राजनीति के चलते आज छात्र सड़कों पर उतर के आए हैं। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पूरी तरीके से रोक दी गई है, जिससे कई छात्र तो ऐसे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जो पढ़ लिख के अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और अपने पिता और माता के काम को कम करने के लिए जो लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, छात्रवृत्ति लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से छात्रवृत्ति से वंचित कर पढ़ाई से वंचित करने का एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिलीभगत से प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस पर सीधा मार छात्र झेल रहे हैं। जिस पर हम कह देना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले दिनों में छात्र इस बार चुप नहीं बैठेगी और छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कहाँ से आए हैं सबसे पहले आप? मैं गिरिडीह से आया हूँ। मेरा नाम राहुल राजमंडल है, राज्य उपाध्यक्ष आयसा के हैं। हम लोग आज आयसा के बैनर तले जो हम लोग आज छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उसको लेकर हम लोग जो आज आंदोलन लिए हुए हैं, विधानसभा मार्च जो है, छात्र वाले लोग आइए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजनीति करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति करने के आड़ में छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं करे, छात्रों को अंधकार भविष्य नहीं दे। हम लोग यही कहने आए हैं। अगर ये विधानसभा मार्च के हम लोग तहत चेतावनी देने आए हैं, अगर इस चेतावनी के माध्यम से वो अगर नहीं सुनते हैं और जल्द से जल्द छात्रवृत्ति के भुगतान नहीं करते हैं, तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। और हम लोग विधानसभा मार्च भी कर रहे हैं। हम लोग पूरे झारखंड से अधिक संख्या में पहुंच के और विधानसभा घेराव की तैयारी करेंगे हम लोग, और विधानसभा घेराव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? जी, चतरा से आशीष कुमार प्रजापति मेरा नाम हुआ। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के लिए में परीक्षा में वृद्धि और पढ़ाई में जिस तरह से धांधली किया जाता है, उस तरह से हम लोग आज तमाम जिला से छात्र लोग एकत्रित हुए हैं। और हम लोग जैसे साथी बता रहे हैं कि अगर इससे नहीं मानती है सरकार, तो हम लोग उग्र होकर आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। मतलब अभी आप लोग प्रेम से सरकार को समझाने जी, बिल्कुल, बाद में और भी बिल्कुल उग्र भी हो सकता है, जिसके लिए छात्र हित में सरकार काम करे और छात्रों का विकास। क्या क्या समस्या छात्रवृत्ति नहीं मिलने से क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप देख लीजिए कि जो छात्र जो हमारे चतरा के लोग हैं और तमाम जगह के लोग हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई के मतलब स्कॉलरशिप पे ही इस पर निर्भर हैं, तो वो छात्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रही है छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर। और छात्र जो मतलब काम करके पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आज शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ है और आप लोग विधानसभा का मार्च कर रहे हैं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर। क्या आप लोग के अंदर, आप लोग को डर नहीं लग रहा है कि प्रशासन आपको पूरे तरीके से जोर लगा के रोकने की कोशिश करेगी? डर क्यों लगेगा? अगर छात्र सड़क पर हैं, आपको सदन में छात्र भेज सकते हैं तो सड़क पर भी उतर सकते हैं। डरने की इसमें बात नहीं है। हम अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर आए हैं और लोग सड़क पर ही अपना अधिकार मांगते हैं, तो हम लोग तो छात्र ही है, हम लोगों को क्यों डर लगेगा? काफी समय से छात्रवृत्ति की मांग झारखंड में की जा रही है, पर अभी तक छात्रवृत्ति आया नहीं है। तो ये मार्च कितना सफल होगा? क्या सरकार अब छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिल पाएगी? इससे अगर नहीं मिली तो क्या आप लोग नहीं मिली तो हम लोग जनवरी में हम लोग तो उनको ये अवगत करा रहे हैं कि हम अभी बहुत कम संख्या में आए हैं और जनवरी में हम एक बहुत ही बड़े उबाल की तरह आएंगे। और अभी तो विधानसभा तक मार्च आप जहां तक जाने दें, फिर उसके बाद वो अगला कदम हम लोगों का बहुत ही उबाल वाला होगा। और छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण ये राज्य सरकार जो है, हम लोग तो राज्य सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप कम से कम केंद्र की सरकार के नक्शे कदम पे मत चलिए। केंद्र सरकार को आप बोलिए ताकि यहाँ जितने भी सांसद और आपके विधायक या आपके सांसद जो भी है वो आप सदन में, वहाँ पार्लियामेंट में आप सवाल उठाए कि झारखंड में जितने भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिले उनको समय पर भुगतान किया जाए। तो राज्य सरकार तो बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया है, इसलिए नहीं। ये मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पॉलिटिकली गेम खेल रही है। एक का वो ये कर रहे हैं, लेकिन ये चीज है नहीं। राज्य सरकार को उनसे बोलना चाहिए कि वो अपना जो 60% सेंट्रल को देना होता है वो कम से कम वो भुगतान करे। 40% स्टेट कर दे रही है। स्टेट को सिर्फ एक स्कीम चलाना नहीं है, दूसरी तरफ भी देखना है कि छात्रवृत्ति एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस वजह से लाखों जो छात्र वो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। और राज्य सरकार अभी 10th और 12th में भी PN नंबर को कंपल्सन कर दे रही है, फी हाई कर दे रही है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो
हम 1000 करते थे, वो अब 2500 हो चुका है। 25% बढ़ा दी गई है, जिस वजह से काफी ग्रामीण इलाके जो छात्र हैं वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। खास करके जो 10th और 12th जो हमारा रूट ही है बेसिक नॉलेज का, वो है वही खत्म करने पे आप लगे रहेंगे तो हायर स्टडीज के लिए लोग क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पेन नंबर है इसका क्या मसला है? पीएन नंबर का ये तो राज्य सरकार मसला ये लेकर आई है कि अगर छात्र इसको कंपल्सन नहीं करेंगे, भरेंगे नहीं, तो वो 10th और 12th का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पीएन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर है, जिस वजह से वो छात्र एग्जाम दे सकते हैं, और ये अभी ये कंपल्सन किया गया है एनईपी आने की वजह से। हाँ, और अगर किसी का पेन नंबर नहीं होता है तो उसे एग्जाम नहीं देने? हाँ बिल्कुल, उनको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा असर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संजना मेहता, वो आयसा रांची सेक्रेटरी। क्या मांग लेके आए हैं सरकार से और क्या उम्मीद रखे हैं? सर जैसे कॉलेज वेल डेवलप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटीज अच्छा होना चाहिए। कॉलेज में कुछ अच्छा ही नहीं है। स्टूडेंट किस कॉलेज से हैं आप? लॉ कॉलेज धनबाद। लॉ कॉलेज? धनबाद लॉ कॉलेज। धनबाद लॉ कॉलेज, वहाँ कोई भी फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उससे क्या समस्या आ रही है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं छात्रवृत्ति के ऊपर। वो ये कहीं ना कहीं ड्रीम लेके आते हैं कि अगर मुझे छात्रवृत्ति मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं मैं उसको एडमिशन फीस में सबमिट करूंगा। जैसे हमारा अभी सेमेस्टर 3 का मतलब फॉर्म फिलअप हो रहा है, बच्चों के पास पैसा नहीं है कि वो एडमिशन ले पाए। गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं अत्याधिक पैसा वो मैया योजना में खर्च कर रही है। खर्च कीजिए, हमसे उससे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो यंगस्टर है उनको पढ़ाई के लिए आप हेल्प कीजिए। कहीं ना कहीं वो उम्मीद लेके आते हैं कि मेरे माँ बाप, सबके माँ बाप उतने पॉसिबल नहीं है कि वो उनको हेल्प कर पाए फाइनेंशियली, तो कम से कम गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट है, ये नहीं हम डिमांड भी नहीं है, एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट हमसे कि बच्चे एक उम्मीद लेके आए हैं आपके पास कि आप उनका हेल्प कीजिए, उनको जल्दी से जल्दी दीजिए, क्योंकि आप फीस नहीं दे पाएंगे, बहुत बच्चों का सेमेस्टर बैक लग जाएगा फीस के वजह से, बस पैसे के भाव में। उस गवर्नमेंट को ये चीज सोचना चाहिए, यही मेरा मांग था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीतीश सिंह है, मैं लॉ कॉलेज धनबाद का छात्र हूँ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।